हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एनसी। एक बार वेलकम है आप सब स्टूडेंट्स का आप ही सब लोगों के चैनल पर। जल्दी से एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 9th की वो आप लोग उठा लीजिए और कॉपी पेन जरूर ले लीजिए। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1। जी हाँ, मैंने इससे पहले आप लोगों को ट्रायंगल चैप्टर का बेसिक्स बताया है। कोंग्रेंस का मतलब क्या होता है, कोंग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं, और जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट हो जाती है तो क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताई है। तो प्लीज आप वो 1 आवर का, आई थिंक वो 50 मिनट का सेशन है, 50 मिनट का, वो आप लोग जरूर देख ले। जब आप वो देख लेंगे ना तो फिर इस सेशन पर आएंगे या किसी भी 7.1, 7.2, 7.3 पर जाएंगे ना, आप लोगों को वो चीजें समझ में आएंगी। मैथ्स समझने की बात है कि ये नहीं कि मतलब ऐसे ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अच्छा ये लर्न कर लेते हैं। मैथ्स सिर्फ समझने की बात है। अब क्योंकि ट्रायंगल्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इसमें कोंग्रेंस आप लोग देखोगे इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। हमने कोंग्रेंट का मतलब समझ लिया कि क्या होता है, कि दो ट्रायंगल होती है ना वो कोंग्रेंट होती है। इसका मतलब उसकी साइड्स और जो एंगल्स है वो बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, प्लीज उसे जरूर देख ले। जब भी दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होंगी, कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड कोरस्पोंडिंग जो एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। दो ट्रायंगल कोंग्रेंट तब होती है जब उसकी जो साइड्स है, कोरस्पोंडिंग साइड्स, वो बराबर हो जाए और जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो बराबर हो जाए। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी कोंग्रेंस की 3 प्रॉपर्टी, और एग्जाम्पल भी किए थे इंट्रो वाले सेशन में। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी कराए थे। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि ट्रायंगल को कोंग्रेंट अगर आपको दिखाना है कम इंफॉर्मेशन में, ऐसे तो है नहीं कि बार बार आपको सारी साइड्स की लेंथ गिवन रहेगी, सारे एंगल्स आपको गिवन रहेंगे, नहीं। आपको कम इंफॉर्मेशन में कैसे बता सकते हो कि दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होंगे? 3 तरीकों से। सबसे पहले साइड एंगल साइड। एक तो ये क्राइटेरिया रहता है कोंग्रेंस बताने का। एक हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, एक ये क्राइटेरिया रहता है, और एक हमने पढ़ा था एंगल एंगल साइड। इसके अलावा कोंग्रेंस बताने के लिए और 2 प्रॉपर्टीज आप 7.2 और 7.3 में देखोगे, साइड 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 और RHS। ये 2 प्रॉपर्टीज भी कोंग्रेंस बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लिए थोड़ा सा आगे है, आई थिंक 7.1 जो एक्सरसाइज है उनमें आपको इन यही प्रॉपर्टीज 3 आपको देखने को मिलेंगी। ट्रायंगल को कोंग्रेंट आपको दिखाना होगा, ठीक है? तो तैयार हो जाइए मैथ्स इजी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को एक बात मैं बता देती हूँ, जब भी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना तो उसमें गिवन टू प्रूव लिखना आप लोग अपनी आदत बना लो, ठीक है? आपको आपके मार्क्स नहीं कटवाने ना, आपको आपके पूरे नंबर चाहिए ना, तो गिवन और टू प्रूव लिखना अपनी आदत आप लोग डाल लो। ये देखो, ये लास्ट एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले सेशन में किया था। आज हम लोग 7.1 एक्सरसाइज शुरू करें। ये आप लोगों के सामने है, फिगर आप लोगों के सामने है। माइंड लगाएंगे, माइंड चलाएंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है? इस पर कलर ये अच्छा लगेगा, है ना? चलो, माइंड लगाना है, माइंड चलाना है। आइए जरा पढ़िए मेरे साथ। जो बात समझ में नहीं आएगी, कोई भी जो ट्रायंगल्स है, जब कोंग्रेंट दो ट्रायंगल को प्रूव करना होगा तो कई बार ऐसे होता है बच्चों, जिन 2 ट्रायंगल को प्रूव करना होता है ना तो फिगर में ना सब होच पोच हो जाता है, पता नहीं चलता। तो मैं उन 2 ट्रायंगल को अलग भी बना लूंगी, मतलब आपको आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है? चलिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD क्वाड्रिलेटरल में AC ये AD के बराबर है एंड AB, और जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। भाई अगर AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब ये है। शो दैट, दिखाना क्या है? दिखाना ये है, ये देखो, ये बोल रहा है ABC को कोंग्रेंट प्रूव करो ABD के। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? ओके, पहले इन 2 ट्रायंगल को कोंग्रेंट प्रूव कर देते हैं। तो आप बोलोगे मैम ये तो क्लियरली विजिबल है। मैम ये क्लियरली विजिबल है भाई, अगर ये 2 ट्रायंगल अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, और ये कॉमन साइड है, ए भी कॉमन साइड है। क्या प्रॉपर्टी बन रही है? देखो जरा क्या प्रॉपर्टी बन रही है? साइड एंगल साइड। इस वाले ट्रायंगल में देखो, साइड एंगल साइड। तो बाय सास से प्रूव हो रहा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो ये वाला ट्रायंगल के कोंग्रेंट है। और एक बार 2 ट्रायंगल कोंग्रेंट हो गई तो जो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आ जाइए लिखते हैं, गिवन टू प्रूव लिखना आप लोगों की ड्यूटी है, ठीक है? गिवन में लिखिएगा AC इज इक्वल टू में AD गिवन है, AP बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर AP बाइसेक्ट कर रहा है
तो BAC देखिए जरा, BAC ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है, तो BAC बराबर है BAD के। ये भी आपको क्या है, गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है और आपको ये भी गिवन है। चलिए आगे लिखेंगे टू प्रूव या टू फाइंड, क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ट्रायंगल ABC को कोंग्रेंट प्रूव करना है ट्रायंगल ABD के, ठीक है। सॉल्यूशन पर आ जाइए, आपने कर ही दिया है प्रूव। सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिख रहे होंगे जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD गिवन है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAB के बराबर है, AB इज इक्वल टू में AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू में AB कॉमन है। तो आपने प्रूव कर दिया बाय सास से, ये प्रूव हो गया साइड एंगल साइड से कि जो ट्रायंगल है ABC कोंग्रेंट है ट्रायंगल ABD। तो अगर ये कोंग्रेंट है CPCT हम लोगों ने क्या देखा था, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल से बाकी की जो चीजें हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। तो आप बोलोगे AB के बराबर, BC BD के बराबर, BC BD के बराबर, AC AD के बराबर। अच्छा इसमें क्या बोला है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि दोनों बराबर है, किससे बोल सकते हैं, बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल। CPCT से BC किसके बराबर हो गया, BD के। क्लियर, ये क्लियरली विजिबल है ना, क्लियरली विजिबल है ना, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। वैसे मैं नेक्स्ट जब लिखूंगी क्वेश्चन तो मैं वाइट कलर यूज कर लूंगी कि आपको प्रॉपर और ज्यादा क्लियरली विजिबल हो। आई थिंक ये आपको क्लियरली आ रहा है नजर कि मैं क्या क्या लिख रही हूँ, वैसे तो मैंने बोला भी है साथ साथ, ठीक है। तो येलो कलर आई थिंक अगर मैं लूंगी तो आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा, ये मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू में BC। ये देखिए ये मार्क करके गिवन है, AD BC के बराबर है, ठीक है। एंड DAB पढ़ लीजिए, DAB ये वाला जो एंगल है बराबर है CBA, ये वाला एंगल इसके बराबर है बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये गिवन है। सी फिगर दिस, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD कोंग्रेंट है ट्रायंगल BAC के। ABD बना लीजिए AD ABD कोंग्रेंट है BAC देखिए ये रहा, बनाइए इसे भी। अलग से इसलिए बना रही हूं कि मुझे क्लियरली विजिबल हो, बस सिर्फ इसलिए, बाकी कोई मेरी मंशा नहीं है कि मैं आप लोगों से ज्यादा काम करवाऊं। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि मैम तो ज्यादा लिख रही है, सिर्फ इसलिए कि क्लियरली विजिबल हो चीजें, A B एंड C, ठीक है। चलो तो ट्रायंगल ABD को BAC के बराबर प्रूव करना है, तो गिवन तो लिख लोगे, गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC एंड दिस, ये गिवन है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें, ABD BAC के कॉन्ग्रेंट है, गिवन टू प्रूव लिख लिया। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में दो ट्रायंगल अलग से बाहर निकाल लेना, नजर नहीं आता कई बार। तो इसमें देखो AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, ओके ओके मैम, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो गया। अच्छा और क्या गिवन है, DAB देखो जरा, DAB ये वाला एंगल बराबर है CBA के, देखो जरा CBA इसके बराबर है। अच्छा ये एंगल्स भी बराबर है, ठीक है। और देखो क्या होगा, अब आप बोलोगे मैम AB इसमें भी है और इसमें भी है, ये देखो AB कॉमन हो गया, AB कॉमन हो गया, तो क्या प्रॉपर्टी बनी बताओ, साइड एंगल साइड, ये जो एंगल है दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूड होना चाहिए, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये कोंग्रेंट प्रूव हो गया। कैसे 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 कैसे, हम लोगों को AD इज इक्वल टू में BC तो गिवन है बच्चों, ठीक है, गिवन लिख दोगे। उसके बाद AB इज इक्वल टू में AB कॉमन लिख दोगे कि ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद AB हो गया, AD हो गया। अच्छा हाँ ये वाला एंगल ये गिवन है, DAB बराबर गिवन है ABC के, ठीक है। ABC लिख लो, CBA लिख लो, मिडल में तो एंगल ही आ रहा है ना जो गिवन है हम लोगों को। तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये वाली ट्रायंगल इसके कोंग्रेंट प्रूव हो गई, ट्रायंगल ABD कोंग्रेंट प्रूव हो गई ट्रायंगल BAC के। बाय साइड एंगल साइड दिस इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल दिस। प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी लगानी है, 3 प्रॉपर्टीज के दम पर आपको प्रूव करना है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंड थर्ड इज एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज आप लोगों को लगानी है। आइए, अच्छा इसमें ये सेकंड पार्ट गिवन है, BD इज इक्वल टू में AC, ये प्रूव करके दिखाना है। गिवन टू प्रूव लिखना, BD इज इक्वल टू में AC, जी हाँ, BD इज इक्वल टू में AC, क्या लिखोगे, BD इज इक्वल टू में AC बाय CPCT, बाय CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर, ये भी सब लोगों को क्लियर है, वेरी गुड। आगे आ जाइए, आगे आ जाते हैं। आई थिंक क्वेश्चन अच्छा इसी का पार्ट थर्ड आया हुआ भाई, इसी का पार्ट थर्ड है। ABD इज इक्वल टू में BAC, ABD ये वाला एंगल, अच्छा एक मिनट, ABD ये वाला एंगल बताना है BAC के बराबर है, BAC के इस वाले एंगल के बराबर है, कह रहा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। आई थिंक ये भी CPCT से प्रूव हो रहा होगा, देख लो जरा, मैंने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था ना इसको, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स बराबर होंगे। अच्छा अब मुझे दिखाना क्या है, बताना जरा, आपको दिखाना है ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल लो एक बार, ट्रायंगल ABD लो जल्दी से। ABD में आप लोग एंगल देखो, ABD ये वाला एंगल बराबर है इसके ना BAC के बराबर है, तो देखो जरा BAC, हाँ ये देखो ABD ये वाला एंगल किसके बराबर है इसके, भाई ये मैंने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो जब मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया इन 2 ट्रायंगल्स को, तो ये वाला एंगल इसके भी बराबर हो रहा है बाय CPCT। तो आप बोल सकते हो जो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, BAC ये देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है ABD के बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT ये कॉन्ग्रुएंस बता रही है आप लोगों को बच्चों। ABD में B वाला एंगल देखो कौन सा है, ये वाला एंगल है। ठीक है, BAC में A वाला एंगल देखो कौन सा है, ये देखो, ये और ये बराबर ही तो है ना, तो CPCT से हमने प्रूव कर दिया कि ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से ही तीनों चीजें प्रूव हो रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आसान सी बात थी। आगे आ जाते हैं, एक एक बात मैं आपको बड़े आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आगे पढ़िए। AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB, ये AB लाइन सेगमेंट है, BC और D आपको बोल रखा है कि ये परपेंडिकुलर्स है। ठीक है, शो दैट, बताना क्या है, आपको बोल रहा है बता दो, क्या बताओ, CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, AB को बाइसेक्ट करने का मतलब है AO इज इक्वल टू में OB प्रूव करना है ना, बोलो, यही तो मतलब है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, इसका मतलब यही तो है AO इज इक्वल टू में OB हमको प्रूव करना है, बोलो क्लियर हो रहा है। गिवन टू प्रूफ जरूर लिख लेना, गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू में BC, AD इज इक्वल टू में BC, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, AO इज इक्वल टू में OB। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो इधर देखेंगे सब स्टूडेंट, आइए मेरे बच्चों जरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। अच्छा मेरे को OA या AO मुझे बराबर दिखाना OB के, कैसे दिखा पाऊंगी बताओ, जब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं इसके, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए अगर, तो ये साइड तो बराबर ही है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। भाई जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, तो क्या प्रॉपर्टी लग रही है बताओ, प्रॉपर्टी लग रही है मैम एंगल साइड, एंगल साइड। भाई कोई भी 2 एंगल बराबर हो जाए, साइड बराबर हो जाए, ये भी तो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने की। लिखिए जरा सॉल्यूशन में, लिखिए मेरे साथ, लिखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, लिखिए जरा, जो पहले 90 डिग्री का नजर आ रहा है वो लिख दीजिए, OBC बराबर है एंगल OAD के, OBC ये वाला एंगल बराबर है OAD के, इस वाले एंगल के 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल COB बराबर है एंगल AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल
बोलोगे मैम ये भी आ रहा है समझ में, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अच्छा बी सी ए डी के बराबर है, गिवन तो क्या प्रॉपर्टी लगी जल्दी बताओ, बाय एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। लिखना आना चाहिए, आ जाइए इसे लिखते हैं। ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। आप देख लो जरा ध्यान से देखना, AD साइड के टर्म्स में अगर मैं लिखूं AD बराबर है BC के, ठीक है, CB भी हो सकता है, BC मुझे नहीं पता क्या होगा, बट मेरे को अभी जो समझ में आया मैंने वो लिख दिया। अच्छा एंगल O के तो बराबर ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। OD OC के बराबर, अब देखो अब मेरी बात सुनो, OD OC के बराबर थोड़ी ना प्रूव करना है, OB OA के बराबर प्रूव करना है। तो मतलब अब मैं कैसे लिखूं जल्दी बताओ, मैं कैसे लिखूं, मेरे को C पहले लिखना पड़ेगा है ना, तो मैं लिखती हूँ ट्रायंगल COB। देख लो अब आप लोग AD BC के बराबर है, ठीक है, एंगल O के बराबर है, ठीक है। अच्छा इधर देखना जरा, OD OB के बराबर है, OD OB के बराबर का है, मुझे तो OB तो OA के बराबर प्रूव करने हैं। ये मैंने एंगल गलत लिखा है क्या, ट्रायंगल गलत लिखी है क्या मैंने, AOD सही लिखा है मैंने, COB, ठीक है। तो एंगल OBC बराबर हो गया एंगल OAD के, एंगल B के बराबर है। अरे यार मैंने पहले सही लिखा हुआ था क्या, ये मैं गलती कर रही हूँ क्या, ये मैं गलत कर रही हूँ क्या, सब लोगों को आ रहा है समझ में भाई, ये वाला एंगल A एंगल B के बराबर है ना, तो एंगल A एंगल B के बराबर, OO के बराबर, तो ये आ रहा है BOC। अभी देख लो एक बार दोबारा से चेक करते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर होंगे, ठीक है, तो इसको एक बार चेक जरूर करना, डिक्टेट जरूर करना। OA OB के बराबर है, यही तो प्रूव करना है हम लोगों को, OA OB के बराबर है ना, हम लोगों को यही प्रूव करना है। तो क्या हो गया, OA OB के बराबर हो गया बाय CPCT। पता नहीं मैं पहले क्या नहीं देख पाई थी, पर अब मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि मैंने सही लिखा था। पता है जब हम लोग साइड के वे से कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, साइड के वे से जब कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं, लेकिन एंगल के वे से कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं ना तो बहुत जल्दी लिख पाते हैं और सही भी लिख पाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ये पता चल गया एंगल A एंगल B के बराबर है, मैंने साइड की तरफ से लिखने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं एंगल A एंगल B वाली चीज देखती ना 90 डिग्री, तो मुझे पता चल जाता, मैं बिल्कुल श्योर हो जाती कि यहाँ तो B ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ भी आएगा तो फिर मैं साइड से देख सकती थी, साइड AD BC के बराबर, AD BC यहाँ अगर भी आएगा तो यहाँ से फिक्स्ड होगा और मिडल में तो O आएगा, क्योंकि ये तो बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल के वे से कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं तो जल्दी समझ में आता है कहां पर क्या किसके सामने लिखना है, वो नजर आता है, ठीक है। साइड के वे से थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जैसे कि मैंने सोचा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, L and M are two parallel lines, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। ये P और Q लाइन भी पैरेलल है, ठीक है। show that triangle ABC, show that triangle ABC, ये वाली ट्रायंगल CDA, चलिए CDA इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो क्या नजर आ रहा है, बताओ। देखो AC इज इक्वल टू AC तो कॉमन, गिवन टू प्रूव लिखिएगा, गिवन क्या है, गिवन क्या है, L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, ये गिवन है, ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है हम लोगों को, ये प्रूव करना है, ये लिखिएगा टू प्रूव या टू फाइंड जो भी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखेगा बच्चों, तो सॉल्यूशन आप लोग कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए। सॉल्यूशन में आप बोलेंगे AC इज इक्वल टू में AC, मैम ये तो हमें कॉमन नजर आ रहा है, मैंने बोला बिल्कुल सही है, मुझे भी कॉमन नजर आ रहा है। अब पैरेलल वाली चीजें आपने पढ़ी है लाइन्स एंड एंगल्स में, तो क्या नजर आ रहा है, अगर ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो आप बोलोगे ये दो पैरेलल है मैम, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स 1 2 के बराबर, और ये इसके बराबर है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल। ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे कॉन्ग्रुएंसी नजर आई। कैसे, इधर देखो, मुझे कॉन्ग्रुएंसी नजर आई, जी हाँ। ABC को देखो जरा,
एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। लिखेंगे, लिखा है AC AC के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर लिख लो आप लोग, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। इधर लिख रही हूं मैं 3 and 4, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स as alternate angle as L is parallel to M and AC is transversal, L is parallel to M, AC is transversal, 1 and 2 alternate, 3 and 4 alternate angles equal हो गए। तो क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ये तो दो ट्रायंगल यहाँ पर लिखी हुई है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो ये तो नजर ही आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये प्रूव हो गया, आगे आते हैं। अच्छा, थैंक गॉड, मेरे को लगा कि उसी का एक पार्ट है। और अभी क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, एक्सरसाइज 7.1 पढ़िए जरा, मेरे साथ पढ़िए। लाइन L इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, L A का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल बराबर है। रुको दोबारा से लिखती हूँ, इधर देखो, मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल बराबर है, बाइसेक्टर है, ठीक है। बराबर पता चल गया, आगे बढ़ो। B is any point on L, B is any point on L, ठीक है। BP and BQ are perpendiculars, BP and BQ are perpendiculars, perpendicular माने 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं to the arms of angle A, ठीक है। See figure this show that, अब पढ़िए जरा, पहला पार्ट पढ़िए बच्चों मेरे साथ, क्या शो करना है, पढ़ो जरा। आप ना मेरी बात सुन लो पहले, डायरेक्टली जो मैं सोल्यूशन कर रही हूँ प्लीज वो सोल्यूशन मत देखना, सीधा नहीं देखना, पहले अपना माइंड चलाओ ना। अपना माइंड नहीं चलाओगे क्या फायदा होगा बताओ, है ना। तो पहले अपना माइंड आपको चलाना है, जब तक आपका माइंड अभी नहीं चलेगा तो एग्जाम में फिर वो काम नहीं करेगा। तो अभी कोशिश करनी है, हाँ अभी कोशिश करो, ठीक है। आ जाओ, अब देखो APB गिवन टू प्रूव लिख लेंगे क्या, या लिखूं गिवन QAB एंगल बराबर है BAP बराबर है, बिकॉज लाइन L इज बाइसेक्टर, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। ये गिवन है हम लोगों को, और क्या गिवन है बताइए, और हमें गिवन है 90 डिग्री के एंगल लिख लीजिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। BQA बराबर है BPA 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ये गिवन है हम लोगों को, ठीक है जी। ओके, टू प्रूव हमें क्या करना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है, ये हमें प्रूव करनी है। सॉल्यूशन लिखते हैं, आइए मेरे साथ जल्दी से देखिए। तो आप बोलेंगे मैम देखो जरा, इन दो को कोहेरेंट प्रूव करना है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये 90 डिग्री हो गया, ये कॉमन हो गई, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB कॉमन। नजर आ रही है चीजें, आप देखो ना, प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। कॉमन एंगल BQA बराबर है एंगल BPA गिवन। अच्छा, और क्या है, BQA, अच्छा ये तो मैंने लिख दिया ना, गिवन है। अच्छा और क्या गिवन है, और भी तो गिवन है, BQA बराबर है BPA ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आप लोगों को नजर ही आ रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो QAB बराबर है एंगल BAP के, ये BAP के, ये भी आपको क्या है गिवन, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चल गई आप लोगों को। अब प्रॉपर्टी क्या बनी, प्रॉपर्टी जरूर देखना, वो मत गड़बड़ कर देना, ठीक है। ध्यान से देखिए, एंगल साइड, अरे एंगल साइड एंगल तो बन ही नहीं रहा। एंगल साइड एंगल में दो एंगल्स के बीच में एक साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल साइड, एंगल साइड, दो एंगल, कोई भी दो एंगल और एक साइड, ठीक है। तो बाय क्या, एंगल साइड,
एंगल एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। और अगर ये और ये कॉन्ग्रेंट है, साइड्स एंड एंगल्स 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस होगा बिटवीन साइड्स एंड एंगल, 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस होगा बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ठीक है, आ जाइए आगे चल। अरे अरे अरे, BP is equal to BQ, BP is equal to BQ, सेकेंड पार्ट, BP is equal to में BQ, आपको बोल रहा है कैसा होगा। अरे अगर मैंने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी तो पीछे देखो, अगर मैंने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी तो BP BQ के बराबर है बाय CP/CT। सही है, लिख दोगे? ओके चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। 8 क्वेश्चन है बस, 8th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसका, ठीक है, बाकी इसके 8 ही क्वेश्चन है बस। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए जरा। इन फिगर 7.21 ओके ओके मैम, 7.21 देख लेते हैं। ओके, AC इज इक्वल टू में AE, ये देखो पहले देखो जिस पर डबल लाइन है, AB AD के बराबर गिवन होगा, AB AD के बराबर गिवन होगा, और AC जो है वो आपको AE के बराबर, ये गिवन है, AC AE के बराबर। एंगल्स जो बना रखे हैं BAD, ये वाला एंगल बराबर है किसके? EAC के, EAC के। ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके। ये गिवन है आप लोगों को, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें, तीन तीन चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। शो दैट, दिखाना क्या है उसको देखिए, BC इज इक्वल टू DE। कौन से वाला ट्रायंगल है जिसमें BC आए? ABC। गिवन टू प्रूव, गिवन, ये सारी चीजें गिवन है। ओके ओके बच्चों, टू प्रूव, PROVE, प्रूव क्या करना है? दिस सॉल्यूशन। कौन कौन से ट्रायंगल देखोगे जिसमें BC और DE आ रहा है? देखो जरा, BC और DE कहां पर आ रहा है? इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DE जिसमें आए ADE, ADE। अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा ना, मुझे कुछ समझ आ रहा, मैं ABC और ADE को अलग कर रही हूं, ठीक है। ओके मान गए, चलो ये ABC है, ABC को AD के साथ देखो जरा, AED। ओके, मेरे को नहीं नजर आता तो मैं इनको अलग अलग करके देख लेती हूँ, क्योंकि फिगर थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो ऐसे आप लोग भी करके देख लेना। AC AE के बराबर, AC AE के बराबर है। ओके, ये वाली साइड इसके बराबर है, AC AE के बराबर। AB AD के बराबर है, AB AD के बराबर है। ये गिवन है, सारी चीजें ये मैं नहीं लिख रही हूँ, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए, ये भी गिवन है, BAD बराबर है EAC के, ये इसके बराबर है। मेरे को एक बात बताओ, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता है, हमारे माइंड में तीन प्रॉपर्टीज चल रही होती हैं। एक तो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ये तीन प्रॉपर्टी चल रही होती है। अब इधर देखो, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, मेरे बात बन जाएगी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मेरी प्रॉपर्टी लग जाएगी कॉन्ग्रेंस की अगर मैं इन दो एंगल्स को इक्वल दिखा देती हूँ। मतलब मेरा एम क्या रहेगा? BAC को बराबर दिखाना, BAC को बराबर दिखाना EAD के। बोलो हाँ मैम, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो भाई मैम आपको दो साइड बराबर नजर आ रही है, मैं सोचूंगी कैसे, एग्जाम में कैसे सोचूंगी? मेरे को सोच करके, कॉन्सेप्ट सोच के कैसे काम करना है, ऐसे तो काम करूंगी कि दो साइड्स बराबर है। अब मेरे को सास प्रॉपर्टी नजर आ रही थी, अगर इनका इंक्लूडेड एंगल मैंने बराबर कर दिया तो मैं बाय सास प्रॉपर्टी से इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे को BAC को बराबर दिखाना पड़ेगा EAD के। BAC इधर देखिए जरा, इधर देखिए, BAC, ये BAC को बराबर अगर मेरे को दिखाना पड़ेगा किसके? EAD। ध्यान से देखिए, EAD इसके। बहुत सारे स्टूडेंट को इधर कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, हाँ कोई बात नहीं है। कैसे नहीं है मैम कोई बात? बताओ जरा हमें भी, कैसे नहीं है कोई बात? देखो मेरी बात सुन लो,
ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, ये गिवन है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर। सिर्फ मुझे ये वाला एंगल इसके बराबर ही तो दिखाना है। मतलब ये जो बीच वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, मतलब DAC एंगल की तो कमी है। दोनों तरफ अगर मैं DAC ऐड कर दूं, बोथ साइड अगर मैं DAC ऐड कर दूं यहाँ पर, तो ये पूरा BAC ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा EAC के, इस वाले एंगल के। सिर्फ दोनों तरफ कमी है तो किसकी? DAC की तो कमी है। बस तो कर दो ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जल्दी बोलो, मेरे को बताओ, फटाफट से बताओ। कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव करूं? बोलोगे मैम ये हमें गिवन है ना, एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के, तो गिवन है। बोथ साइड पर एडिशन कर दिया एंगल DAC का, और इधर भी एंगल DAC। जैसे ही ऐड करा एंगल BAC बराबर आ गया एंगल 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 DAE। ठीक है, DAE, तो ये बराबर आ गया। यही मेरा एम था, BAC को EAD या DAE के बराबर प्रूव करना। तो ये तो गिवन ही है, बाकी चीजें तो गिवन है। AC बराबर है AE के गिवन, AB बराबर है AD के गिवन। ठीक है, साइड और साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी बन गई। तो बाय सास क्या बोल सकते हो? बाय सास क्या बोल सकते हो? बताओ जरा, क्या बोल सकते हो? चलो लिखते हैं इसको, आ जाओ आ जाओ, इधर लिखते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। लिखेंगे कैसे? एंगल अगर कोई नजर आ रहा है ना, तो वो तो आसान हो जाएगा फिर। एंगल A के बराबर AE हुआ है ना, तो इधर तो A आएगा। अच्छा, कौन सी ट्रायंगल थी? ADE। अब DE को देखकर लिखना पड़ेगा, DE लिखे या ED लिखे, ये देख लेना। ठीक है, AC इधर देखो, अब साइड से देखना पड़ेगा। AC बराबर है AE के, AC बराबर है AE के, तो ADE। ठीक है, डिक्टेट कर लो। AB AD के बराबर आ रहा है, AB AD के बराबर, मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, बिल्कुल सही। डिक्टेट कर लिया करो उसे टाइप। एंगल कौन सा किसके सामने आना चाहिए, फिर बाकी जो बच गया, अगर और एंगल नहीं है, एक ही एंगल है साइड एंगल साइड में, तो एक ही एंगल नजर आएगा, तो बाकी साइड नजर आएगी। तो जो कॉन्ग्रुएंस से आप लोग लिखोगे, तो बाकी तो साइड से लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये आप लोग डिक्टेट करके देख लो कि आपने जो लिखा है वो डिक्टेट हो रहा है, हो रहा है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, एंगल A एंगल A के, एंगल B एंगल D के, एंगल C एंगल E के, साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे। सही है, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर प्रूव कर दिया, शो दैट BC इज इक्वल टू DE। तो ये कॉन्ग्रुएंट जब मैंने प्रूव कर दिया, तो मैं BC इज इक्वल टू में D, अरे अरे अरे, अगर मैंने देखो जरा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो मैं BC इज इक्वल टू DE तो अपने आप से बोल दूंगी बाय CPCT। बोलो हाँ मैम, अपने आप से बोल दूंगी ना बाय CPCT। तो ये तो आप सब लोगों को आ गया, नो डाउट हेयर, नो डाउट हेयर। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर देखो तुम लोग। ठीक है, चलो इसमें फिर से मुझे कुछ नजर मुझे नहीं लगता आएगा, तो मैं अलग बना लेती हूँ। पहले पढ़ लेता है। AB is a line segment, AB इसको हटा दो। AB is a line segment, P is its midpoint। अगर P midpoint है, अगर P midpoint है, AP is equal to में PB, P is midpoint given है। D and E are points on same side of AB। AB, D and E सेम साइड पर है AB के सेम साइड पर है। ठीक है, एंगल BAD, ये देखो एक बार, BAD ये वाला एंगल बराबर है EBA के, ये गिवन है, ये देखो। ठीक है, ये गिवन है, आप लोगों को गिवन लिख लोगे एज इट इज। ये वाला एंगल इसके बराबर है EPA, ये वाला एंगल बराबर है DPB के, ये भी आपको गिवन है। अब देख लो, ये सारी चीजें गिवन है, गिवन में लिख लोगे, ये तो लिख लोगे मैम, ये तो आ रहा है समझ में। शो दैट, पहला पार्ट देख लीजिए, क्या शो कर रहा है? ट्रायंगल DAP अलग बनाए क्या? अलग बनाए। चलो तुम लोग तो बोल रहे हो, मुझे पता चल रहा है अलग बनाओ मैम, अलग बनाते हैं DAP। DAP, ठीक है, DAP, EBP बनाओ, EBP भी बना लो, EBP
बना लेते हैं मैम, ये भी बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये क्या है, ई। और थोड़ा सा ट्रायंगल देखो, ये थोड़ा सा पतला बन गया, ये मोटा बन गया। समझ जाना कि मैं पेन से बना रही हूँ इस वजह से, ठीक है। अदरवाइज कोंग्रेंट है तो ये बराबर ही आप लोगों को नजर आने वाले हैं, ईपीबी, ठीक है। ओके, ओके जी, चलो आप देखिए जरा, जो जो बराबर दे रखा है, पी मिड पॉइंट है, एपी पीबी के बराबर गिवन है ये, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये बराबर था इसके, ये भी गिवन है हम लोगों को, ठीक है। तो आप खुद से माइंड चलाइए जरा, माइंड चलाइए, जल्दी माइंड चलाइए। माइंड तो चल रहा है मैम, माइंड तो चल रहा है, हमें पता चल रहा है ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये साइड बराबर है। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी मैम, लग जाएगी। एंगल साइड एंगल कब? जब डी पी ए को बराबर प्रूव करोगे ए ई पी बी के। ये मेरा एम हो गया। अब मेरे को पता चल गया मेरा एम क्या है। एक बार एम पता चलने की बारी है, बस फिर तो तुम तहस नहस कर दोगे, ठीक है। तो अब तहस नहस कैसे करेंगे बताओ जरा। ये वाला एंगल इसके बराबर गिवन है, ये ई पी ए बराबर गिवन है, ये ई पी ए बराबर गिवन है डी पी बी के। अच्छा, मेरा एम है डी पी ए, इधर देखो जरा, डी पी ए कहाँ है, डी पी ए, ये पूरा एंगल बराबर प्रूव कर दूं ई पी बी, ई पी बी, ई पी बी इस वाले एंगल के। आप बोलोगे मैम इसमें ये कॉमन नजर आ रहा है मुझे। मैम तो एक काम करो, ये वाला तो बराबर दे ही रखा है ना, ये और ऐड कर दो इसमें, ई पी डी ऐड कर दो इसमें बोथ साइड पर। मैंने कहा बात तो तुमने पते की बोली है, बात तो तुम पते की बोल रहे हो। तो हम क्या करेंगे, ई पी ए बराबर है डी पी बी के, बोथ साइड पर एडिशन कर देंगे ई पी डी का। जैसे ही एडिशन करा मुझे पता चल गया कि मैंने काम कर दिया, मैंने मेरा काम कर दिया बच्चों। तो अब मेरे को पता चल गया दोनों साइड पर बराबर करने के बाद बराबर हो गया क्या, क्या डी पी ए जो मुझे प्रूव करना था बराबर हो गया किसके, ई पी बी के। दोनों तरफ मैंने बोथ साइड पर ये ऐड कर दिया, सॉल्यूशन में लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तुम लोगों को मैं बता रही हूं कि माइंड कैसे चलाना होता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि क्या प्रॉपर्टी मैं लगाऊं इसमें कि कोंग्रेंस प्रूव हो जाए, ठीक है। इसमें एंगल साइड भी लग सकते हैं, एक और किसी एंगल को बराबर प्रूव करो, क्योंकि एंगल साइड में तो कोई भी दो एंगल और एक साइड बराबर हो ना, तो इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। बट एंगल और साइड मुझे नजर आता है ना, एक साथ मानो नजर आया, तो मतलब मैं थोड़ा सा दिमाग कैसे लगा लेती हूँ, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी बन जाएगी अगर मैं ऐसा कर दूं। और गिवन भी होता है तो वो प्रूफ भी हो रहा है एडिशन करने से, ठीक है। जहां पर ऐसी चीज नहीं होगी तो और माइंड लगाएंगे, कुछ और सोचेंगे। अब हो रहा है तो होने दो ना फिर, ठीक है। चलो, ये बराबर हमने प्रूव कर दिया। तो क्या बोलोगे, बोलो जरा जरा, बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, ये और ये क्या प्रूव कर दिया हमने, कॉन्ग्रेंट। ये और ये हमने क्या प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। डी पी ए ई पी बी, देखो पी वाला एंगल एक साथ आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आगे आ जाइए। सेकंड, शो दैट ए डी इज इक्वल टू बी ई, ए डी इज इक्वल टू बी ई। अरे ए डी तो बी ई के बराबर ही है बाय सी पी सी टी। आ जाते हैं एट्थ, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी एट्थ क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एट्थ नंबर क्वेश्चन। आई थिंक इतने आसान तरीके से, आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा ठीक है। इतने आसान तरीके से मैं तुम लोगों को पूरी 7.1 एक्सरसाइज करा रही हूँ। इन अ राइट triangle ABC, in a right triangle ABC, right angle at C पर right angle है, M is the midpoint of hypotenuse AB का midpoint है M। अगर AB का midpoint M है तो given क्या हो गया, AM is equal to MB, ये आपको given हो गया। ओके मैम, C is joined to M, C is joined to M and produced to point D such that CM is equal to DM, यही है ना, DM is equal to CM, ये भी आपको given है। Show that, पहला पार्ट सॉल्यूशन इसका करते हैं, आइए मेरे साथ आ जाइए बच्चों।
सॉल्यूशन करेंगे इसका, बल्ले बल्ले हो जाएगी, अभी देखना बल्ले बल्ले होएगी, ठीक है। चलो देखो, AMC BMD, AMC नहीं, यहां पर तो खैर मेरे को आ रहा है नजर, AMC ओहो मैंने ये ABC क्यों लिख दिया है, AMC ये वाला ट्रायंगल, BMD ये वाला ट्रायंगल, कह रहा है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कर देंगे जी, क्या दिक्कत है जी, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव। कैसे होंगे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव बताओ, AMC BMD के? एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। और देखना जरा, अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को देखूं बच्चों, तो तुम लोगों को साइड्स तो गिवन ही है, देखो साइड्स गिवन है बच्चों, साइड्स गिवन है। कैसे, अरे यार कलर कौन सा लूं, ये लेती हूँ, ये देखो AM MB के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, अच्छा और क्या है, और क्या है, देखो जरा, और है CM इसके बराबर है। तो जब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ तो मेरी तो प्रॉपर्टी बन गई, प्रॉपर्टी बन गई मेरी, साइड एंगल साइड बाय सास। तो क्या लिखोगे, पहले ये तो गिवन है आप लोगों को, एज इट इज लिखोगे, बस इसमें एक चीज और ऐड करनी है, एंगल DMB बराबर है एंगल AMC के। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो और ये एज इट इज लिखोगे, एज इट इज ये लिखोगे, तो एज इट इज अगर आपने ये लिखा तो आप फिर क्या बोलोगे, बाय साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। साइड एंगल साइड से अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, हाँ जी मैम कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, तो AM BM के तो बराबर है ही, CM MD के बराबर है, एक चीज और निकल के आ रही है, AC BD के बराबर है, ठीक है। बाय साथ से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, AC BD के बराबर है बाय CPCT, सही है, AC BD के बराबर है, देखो देखो जरा, देखो AC ये चीज इसके बराबर हो गई, ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, शो दैट, क्या दिखाइए, DBC एंगल DBC देख लो जरा कौन सा है, DBC ये वाला एंगल, कह रहा राइट एंगल शो कर दो, ये वाला एंगल है ना, हाँ तो कैसे दिखाएं इसको, राइट एंगल बताओ, राइट एंगल कैसे दिखाएं इसको, बोलो 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 बोलो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना तुम लोग, ठीक है। दो तरीकों से दिखा सकते हैं इसको, दो तरीके हैं इसके, देखो एंगल C पर था ना राइट एंगल, एंगल B एंगल C को बराबर कर दूं, अगर मैं एंगल B और एंगल C को मैंने बराबर कर दिया, तो अगर मैंने एंगल B और एंगल C को बराबर कर दिया, तो ये भी 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा, एंगल B एंगल C के बराबर है, मतलब मेरे को DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ABC के, जिसमें ये और ये बराबर है, ये कॉमन है, और कुछ मुझे नजर आ नहीं रहा, हाँ और मेरे को आ गया नजर। देखो तुम लोग सुन लो, मैं तुम लोगों को इसके दो तरीके बताती हूँ, सुनो, माइंड चलाना ना, माइंड चलाओ। मेरे को ये 90 डिग्री का नजर आएगा, ये तो है ही 90 डिग्री का, तो गिवन है राइट एंगल, एंगल B एंगल C के बराबर प्रूव कर दूं। आप बोलोगे मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं काम करूं, इन ट्रायंगल BDC नहीं होगा तो हम फिर और वैसे जाएंगे, पर हमारा माइंड तो भी ये काम कर रहा है ना कि BDC और ट्रायंगल ABC देख लो एक बार, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल DBC और ये वाला ट्रायंगल मैं देखना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ तो अभी जस्ट मैंने अभी मैंने AD और ये BD और AC को बराबर प्रूव किया बाय CPCT, AD BD को बराबर प्रूव किया AC बाय CPCT से, अभी पीछे था ना ये बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर थी, अभी तो प्रूव किया इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ जब किया हम लोगों ने, ठीक है। BC इज इक्वल टू में BC कॉमन है, ठीक है, BC कॉमन हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, अच्छा
देखो पाप पाप हो गया, पाप हो गया। अब ऐसे प्रूव नहीं हो पा रहा। देखो पहले मैंने ये सोचा था, एक बार पीछे चलते हैं, मेरी बात सुनो। मैंने क्या सोचा था एक बार सुन लो। ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर था? ये वाला एंगल किसके बराबर था? BDC मतलब के मैंने कौन कौन से AMC, मतलब मैंने एक तो इस वाले ट्रायंगल को लिया था और एक इस वाले ट्रायंगल को लिया था। ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल करके बराबर हो गया था। तो AMC में एंगल A बराबर आ रहा था किसके? AMC में एंगल A बराबर आ रहा था एंगल B के, है ना। तो देखो क्या नजर आ रहा है बताऊं? ये वाला जो एंगल D है ना, ये देखो एंगल D एंगल C के बराबर नजर आ रहा है। एंगल D एंगल इसके बराबर है। समझ में आई बात? ये वाला एंगल इसके बराबर है अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है? इसके, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस से ये चीजें प्रूव हो रही है बाय सिपिसिटी। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। अब मेरी बात सुनो, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी, मैंने जो ट्रायंगल उठाए उनमें कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही, ठीक है। अब कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं बन रही, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इस पर मेरे को राइट एंगल दिखाना है ना, राइट एंगल मेरे को दिखाना है इस पर, ठीक है। आओ एक बार वापस से आ जाओ भाई, वापस से आ जाओ। इससे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं हो रहा। ये मैंने सोचा, बात ही नहीं बन पाई मेरी। तो अगर मेरी बात नहीं बन पाई, मुझे कुछ और सोचना है। तो मैंने क्या सोचा? तो मैंने ये सोचा, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, अभी देखा बाय सिपिसिटी से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। ऑल्टरनेट एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो दोनों साइड्स पैरेलल प्रूव हो जाती हैं। पिछले सिपिसिटी से ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये पैरेलल प्रूव हो गई। मतलब AC पैरेलल है DB के। दोबारा से लिखती हूँ, AC पैरेलल है BD के। अगर AC BD के पैरेलल है, दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या होगा? अगर दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है BC, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लाइंस एंड एंगल्स को रिवाइज करो, लाइंस एंड एंगल्स को। अगर मैंने बोला कि ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते ही पैरेलल हो जाएंगे, दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी, ये ट्रांसवर्सल है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल C गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल B भी किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। तो अगर एंगल B 90 डिग्री के बराबर है, तो DBC क्या प्रूव हो गया? राइट एंगल। DBC क्या प्रूव हो गया? राइट एंगल। इसको बोलते हैं समझ के करना चीजों को। ये नहीं सेकंड पार्ट कैसे प्रूव होगा, तो देखो ऐसे लिख दो, तो देखो ऐसे लिख दो, तो देखो ऐसे लिख दो। अरे ऐसे कैसे लिख दे भाई? जो माइंड काम कर रहा है, जो चीजें नजर आ रही है, और भी तो सोचता है एक स्टूडेंट कि भाई एक बात बताओ मुझे कि मैम हमने यहाँ पर क्या दिखाना था, ये राइट एंगल है। तो ये तो आएगा ना माइंड में, कॉमन सेंस है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री दिखा दो। तो मैंने इस वाले दो ट्रायंगल को ले लिया, लेकिन मैं कॉन्ग्रुएंस की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रही थी। तो जो मैंने प्रूव किया मैंने उस पर सोच लिया कि मैंने तो इन दोनों को बराबर प्रूव किया है। अगर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ये वाला एंगल इसके बराबर आ रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो रहे हैं, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर 180 बन जाएगा। अगर ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा। खत्म। सही है। आ जाओ आगे आ जाओ। अब ये क्या बोल रहा है, पढ़ लो। DBC show that DBC ये वाला एंगल बराबर है ACB के, इस वाले ट्रायंगल के बराबर है। DBC बराबर है ACB के, वो तो बराबर ही, अभी तो प्रूफ किया 90 डिग्री। अरे भाई एक बात बताओ तुम लोग, मुझे एक बात बताओ। जब मैंने एक मिनट, कहाँ है? हाँ, मैंने ये 90 डिग्री प्रूव किया है, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो DBC ACB के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, और जब हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, तो उससे AD AC ये दोनों भी बराबर थी साइड्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोल रही थी ना, मैं वैसे सोच सकती हूँ। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। मान लो मैं ये वाला और ये वाला ट्रायंगल देख रही हूँ, तो अब मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ इनको। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए कैसे? BC इज इक्वल टू में BC,
कॉमन बी डी इज इक्वल टू में ए सी पहले पार्ट में बाय CPCT से, ठीक है, और एंगल बी एंगल सी के बराबर ईच 90। अब प्रॉपर्टी बन रही है, अब प्रॉपर्टी बनी, क्या प्रॉपर्टी बनी, अब प्रॉपर्टी बनी साइड एंगल साइड। तो बाय सास, बाय, एक मिनट, बाय सास से ये प्रूव हो गया बाय सास से क्या, कि ट्रायंगल BDC कॉन्ग्रेंट है। देखो ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किसके, इसके, तो BDAC के बराबर है ना, BD, ये BDAC के बराबर है, BDAC के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और एंगल B किसके बराबर था, एंगल B किसके बराबर था, एंगल C के ना, तो एंगल से मैंने क्या बोला था, जल्दी लिख सकते हो, है ना। तो अगर मैं BDC का एंगल B देखूं तो वो बराबर है किसके, C के, ठीक है, और BD बराबर है ये देखो AC के, ठीक है, ACB हो गया, CAB हो गया। ये वाला ट्रायंगल इसके इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। देख लो, डिक्टेट कर लेना, डिक्टेट नहीं करा तो फिर बात नहीं बनेगी। BDAC के बराबर है, हाँ जी, BC के बराबर है, हाँ जी। इससे क्या प्रूव हुआ, DC AB के बराबर है, DC देख लो जरा, DC बराबर है किसके, AB के, ठीक है। इससे क्या प्रूव हुआ, ये भी इसके बराबर है बाय CPCT, ठीक है। क्या लिखोगे, बाय CPCT, ठीक है। ये वाली दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई, लेकिन उससे पहले भी 90 डिग्री प्रूव होना जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही थी, ठीक है। क्लियर, आगे आ जाइए, आगे आते हैं, ये प्रूव कर दीजिए फोर्थ पार्ट, CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। एक काम जरूर करना, गिवन टू प्रूव नहीं लिखा नंबर कट होंगे। ज्योमेट्री की कोई भी आप फिगर देख रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो, गिवन टू प्रूव जरूर लिखना, ठीक है। CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। आ जाइए, गिवन लिख लेंगे, पीछे पीछे से क्या क्या प्रूव करते हैं, सब चीजें प्रूव हो गई। फोर्थ पार्ट में है CM को प्रूव करें आप हाफ ऑफ AB के बराबर है, तो आप बोलेंगे मैम अभी हमने ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव किया है, मतलब कि CD बराबर है AB के, अभी हमने जस्ट बाय CPCT प्रूव किया है इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है। CD किसके बराबर है, CM प्लस में MD इज इक्वल टू में AB। आपको CM DM के बराबर गिवन थी, याद है, स्टार्टिंग में गिवन ही है, ये तो लिखा भी हुआ होगा यहाँ पर ये देखो DM CM के बराबर है, तो गिवन ही है आप लोगों को। तो अगर DM CM के बराबर है तो इसके जगह पर भी CM रख दो, ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आया, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास इतने ही रखते हैं, होप आपको क्लियर हुआ हो। 7.2 एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एक ही सेशन में। जुड़िएगा मैथमेजिशियन एनसी से, इतने आसान तरीके से मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रही हूँ क्लास 9th का, वेरी वेरी इजी। कैसे एक स्टूडेंट का माइंड काम करता है जब हम लोग फिगर को देखते हैं, किस तरीके से हम लोगों को कॉपी में सोचना चाहिए, कैसे हमें अपना माइंड चलाना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को मेरे सेशन में समझ में आ रही होंगी। बजाय के इसके कि मैं आप लोगों को ऐसे बताऊं कि इसको ऐसे करते हैं, ऐसे लिख दो, फिर ऐसे लिख दो, फिर ऐसे, अरे भाई समझना अलग होता है ना। फिगर देख के मेरे को थोड़ी ना ध्यान आएगा कि इसको ऐसे लिख दो, इसको वैसे लिख दो, मुझे कैसे पता चलेगा। मेरे माइंड में तो मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, सास, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, दो प्रॉपर्टी जो आगे पढ़ेंगे, साइड साइड साइड, RHS, उनको फिर हम लोग यूज करेंगे कॉन्ग्रेंस के लिए। मेरे माइंड में जब मैं कॉन्ग्रेंस प्रूव कर रही होंगी किसी भी दो ट्रायंगल की, तो ये 5 प्रॉपर्टीज मेरे माइंड में चल रही होंगी, ठीक है। तो उसके तरीके से मेरे को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, थैंक यू।